क्या हुआ एहसन? खैरियत तो है? Are you okay? हाँ यार बस मेरे ख्याल फ्लू हो गया था पिछले दिनों, उसकी वजह से आई थिंक कमजोरी है। यार बेहतर है तुम अपना कंप्लीट चेकअप करवा लो, ये रोज रोज बीमार होना ठीक बात नहीं है। हाँ यार लगता है करवाना ही पड़ेगा। बल्कि यूं करते हैं, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर बुखारी के क्लिनिक ले चलता हूँ, बिल्कुल करीब ही है। उठो अभी चलते हैं, उठो। नहीं इट्स ऑलराइट यार उठो ना। यार मैं चला जाऊंगा, प्रॉमिस। वही प्रॉमिस, ये बात मैं तुम्हारे मुंह से 100 दफा सुन चुका हूँ, अब कोई बहाना नहीं। उठो तुम, चलो। छोड़ो यार, तुम भी अपनी भाभी की तरह से जिद करते रहो। उठ भी जाओ। अरे सूजी तुम? हाय माजिद, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन। कराची कब आई भाई? थोड़ा दिन हुआ आई हूँ। अच्छा, हाँ, मीट माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर एहसन कमाल। हेलो। हेलो। आप तो हमारा बिल्डिंग में रहता है? यस यस यस, हम आपका नेक्स्ट डोर फ्लैट में आया। अच्छा, तो वो आप हैं। आई सी। अभी वो फ्लैट जब चंद दिन पहले खाली हुआ था। यस यस एब्सोल्युटली। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। सेम हियर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे के नेबर हैं। वैसे एहसन बहुत हेल्पफुल है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुई ये तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। रियली? व्हाई नॉट, शी इज वेलकम। सूजी, वो तुम्हारा एक आर्टिस्ट दोस्त हुआ करता था ना लाहौर में, पिछली बार जिससे मुलाकात हुई थी। जिमी? हाँ वही। फ्रॉड, अब हम उससे नहीं मिलता, वो अच्छा आदमी नहीं है। यू नो, उसने हमारा सारा फर्नीचर बेच खाया। आई एम सॉरी। वैसे मिस्टर एहसन, आप टेनिस बहुत अच्छा खेलता, हम अक्सर देखा। वेरी गुड। थैंक्स, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताओ, कोई जॉब वगैरह कर रही? जॉब? नोप्स। हमारा अनदर फ्रेंड हमको यहाँ लाया, बोला ग्रेट जॉब देगा, पर वो भी झूठ बोला। वेल आई एम सॉरी, यहाँ आपका आदमी झूठ बहुत बोलता। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ अच्छे लोग भी हैं, सब लोग एक तरह नहीं होते। मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा, बल्कि एहसन भी तुम्हारी मदद करेगा। थैंक यू, थैंक यू। यू जस्ट डोंट वरी, वी आर फ्रेंड्स। अरे हाँ एहसन यार, तुम प्लीज अपने ऑफिस में देखो कोई वैकेंसी वगैरह हो। व्हाई नॉट, शी इज वेरी नाइस गर्ल एंड शी नीड्स आवर हेल्प। शी इज मोस्ट वेलकम। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ये लो, ये क्या पढ़ा आज? आज हमने सीटी कैट पढ़ा, और मम्मा पता है वहाँ कैट बैठी थी, सचमुच की, मैंने सचमुच की। अच्छा, आपने देखी थी? आपने उससे बातें की थी? हाँ। क्या कहती थी वो? हंसती थी। हंसती थी? कैसे हंसती थी? ऐसे। अरे वाह। खाओ खाओ, यहाँ पे गिराओ नहीं ना। पापा आ गए। अरे पापा आ गए। आप डायरेक्ट इधर ही आ जाए। आज आप जल्दी कैसे आ गए? हाँ बस मेरा पारिस बेटा। वो असल में आज हमारे बॉस जो हैं जल्दी निकल गए,
हमने भी सोचा कि जनाब टुल्ला मार लिया जाए। नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं। क्यों? तबीयत तो ठीक है? हाँ नहीं, तबीयत ऐसी गिरी गिरी सी है। आई डोंट नो, कमजोरी है कुछ। डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? रोज टाल देते हो, कभी कुछ बहाना होता है कभी कुछ। अगर कल नहीं गए ना तो मैं डॉक्टर को घर बुला लूंगी। ये भी कोई बात हुई? डॉक्टर कहने को तो स्पोर्ट्समैन हो और इतने कमजोर होते जा रहे हो। अरे वाह। कहने को तो स्पोर्ट्समैन। आजकल के स्पोर्ट्समैन ऐसे ही होते हैं, जी दुबले नहीं। पतले और स्मार्ट, आपके शौहर की तरह। इतना दुबला भी नहीं कि फूंक मारे और उड़ जाए। बोलो, जाओगे ना डॉक्टर के पास? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आज मैं हो आया हूँ डॉक्टर के पास। नहीं नहीं। हाँ यार, बड़ी डाढ़ी माँ है तुम्हारी। ये बताओ क्या कहा डॉक्टर ने? अभी कहा हुआ तो कुछ नहीं है ऐसी। खून टेस्ट के लिए ले लिया है, 2-3 दिन में रिजल्ट आएगा। एनीवे मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। हाँ अच्छा। ओके। पापा कहाँ गए? पापा थक गए जानी, सोने गए हैं। आप शोर नहीं करना। पापा क्या कर रही है? बेटा कार्ड लिख रही हूँ। पापा के लिए? आप भी अपना कार्ड लिखें, फिर हम सालगिरह वाले दिन पापा को देंगे, ठीक है? ठीक है। अरे भाई कुछ बताओ तो सही, क्या तुम सच कह रहे हो? वो एहसन भाई ही थे? कहीं मुहालता तो नहीं हुआ तुम्हें? क्या बात कर रही हो? ऐसन को मैं क्या पहचानता नहीं हूँ? भाई मेरा रोज का मिलना जुलना है। तो तुमने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? भाई कैसे कहता मैं उनसे यार? फर्ज करो मैं कुछ कहता, वो बुरा मान जाते फिर। वो होटल की लॉबी में ही तो बैठे हुए थे ना, कोई छुपकर तो नहीं बैठे हुए थे? मैंने कहा कि वो छुपे हुए बैठे थे? मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ भाई। और फिर वो लड़की अजनबी थोड़ी थी, अपनी देखी भाली हुई है। कौन थी? वही अपनी नई गोरी हमसाई। तुम्हारा मतलब वो सूजी? हाँ वही मूजी। हाय 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 हाय, ऐसी औरतें नागन होती है, नागन। और इनका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता है। अब बेचारी शहला का क्या होगा? वो तो बड़ा भरोसा करती है अपने मियाँ पर। बड़ा भरोसा करती है वो। और बात सुनो, ये तुम ये सारी बात ना कहीं जाके सबको कह ना देना, बड़ी तुम्हारी आदत है ये। मैं जरा जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। अभी तो आए हैं, अभी फिर जा रहे हैं। एक तो इन्होंने और तंग करके रखा। मम्मा, आओ बेटा। भारत का डॉगी कितना अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है। अरीदा, हेलो। सॉरी यार, मैं बस एसएम को विक्स लगा रही थी, उनका गला बिल्कुल बैठ कोई गया। बात नहीं। पारस ने तो तंग नहीं किया। पारस बेचारी कहाँ तंग करती है? चलो बेटा। अरे कहाँ चलो? बैठो ना, चाय पीकर जाना। इतनी गर्मी में चाय? तो ऐसा करो, कोल्ड ड्रिंक पी लेना। तो बैठो तो सही। अच्छा। वो सुनो, एक बात कहनी है। इधर आओ। सूजी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? भाई कोई बताने की बात हो तो बताऊं भी ना। झूठे हो तुम, सारे मर्द झूठे होते हैं। अब मैं तुम पे कभी एतबार नहीं कर सकती। मैंने किया क्या है? छुपाया है मुझसे। उस औरत ने रहे हो, मुझे बताया तक नहीं। तुम भी मेरे सौतेले बाप जैसे हो, जो सारी उम्र मेरी माँ को झूठ बोलता रहा और धोखा देता रहा। नहीं मानो शैला, मैं ना तो झूठा हूं और ना ही दगाबाज हूं, समझी ना? मेरा तुम्हारे अलावा और किसी औरत से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, हमारी नई नेबर से भी नहीं है? नहीं नेबर? कौन? सूजी?
मजीद असलम की जी हाँ, तो आपके साथ होटल में क्या कर रही थी? अल्लाह की बंदी, वो मेरे साथ थोड़ा ही थी। कह दो मजीद असलम के साथ थी। जावेद भाई ने खुद उसे तुम्हारे साथ होटल की लॉबी में बैठे देखा है। हाँ? खामा खामा शक कर रही हूं, मैं देख लूंगा उसको, जावेद को भी। बिला वजह शक किए जा रही हो। मैंने कह दिया मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। तुम कसम ले लो। होना भी नहीं चाहिए, वरना मैं उसका और तुम्हारा दोनों अटेंड कर दूंगी। सूजी, हेलो। ओहो, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। ऑल सेट, ऑल सेट। वाह, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है इन फूलों की। ऐसन को बहुत पसंद है। अरे केक दिखाऊं तुम्हें? हाँ भाई। जुबैदा जरा केक लाना। अच्छा बीबी जी। इसको कैसे लगाऊं? मुझे पता ही नहीं चल रहा कैसे। यार वाकई ये रेड वाला है ना? ये लें बीबी जी। आज मैंने खुद बनाया है। ब्यूटीफुल। अरे प्रेजेंट दिखाती हूँ। हाँ भाई। ये देखो, ये दो मेरी तरफ से और ये बड़े वाला पारस की तरफ से, और ये हमारे कार्ड्स। वेरी गुड। अच्छा सुनो, ऐसन को याद भी है या नहीं? याद ना हुआ? याद ना हुआ तो गला घोंट दूंगी। कैसे नहीं याद होगा? कहाँ जाने का प्लान है? कहीं भी चले जाएंगे हम पंछी अलबेले। अच्छा शैला, मैं फिर चलूं। ओके, गुड लक। खुदा हाफिज। ठीक है, यूं मियाँ के लाड जरूर उठाओ, लेकिन उस पर जरा कड़ी नजर रखा करो, कहीं एतमाद में मारी ना जाना। सच पूछो तो मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र रहती है। तुम हो भी तो बहुत सीधी सी। अब मैं हर वक्त तो पहरेदार बनने से रही। पागल, तुम्हारे दरवाजे पर सौकन बैठी हुई है, सौकन, खतरे की घंटी बनकर। मैं तो कहती हूँ थानेदार बन जाओ। अच्छा ऐसा करते हैं, तुम करो काम क्योंकि तुम बहुत मसरूफ हो, और हम चले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ सूजी? कहाँ रह गए थे यार? यार मैं तो शैला के लिए प्रेजेंट लेने के लिए गया था। इसे क्या हुआ सूजी को? यार पता नहीं क्या हो गया इसे, प्लीज इसे। सूजी आर यू ऑलराइट? यार गाड़ी में बिठाओ इससे पहले, जल्दी खोलो दरवाजा, खोलो। हुआ क्या है इसे? यार इसे प्लीज तुम जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, किसी डॉक्टर के पास। हरी आप। डॉक्टर, तुम चलो ना साथ। यार मैं नहीं जा सकता, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट डिनर में जाना है। यार ऐसा प्लीज तुम ले जाओ ना इसे। चलो, जो हुक्म सरकार का, मैं जाता हूँ, लेकिन फिर मैं इसे डॉक्टर को दिखाता हुआ घर चला जाऊंगा, ठीक है? ओके यार, ओके ठीक है। ओके, सी यू। थैंक यू यार।
बच्ची बच्ची ऐसे सो हो रही है। वेडिंग एनिवर्सरी थी। इस वक्त भी आने की क्या जरूरत थी? वो शैला, असल में फोन मिला नहीं। बहाने मत बनाओ, मैं जानती हूं तुम कहां थे। सूजी के पास थे ना? हैरान हो कि मुझे कैसे पता चला? हाँ, जाओ उसी के पास जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। लेकिन मेरी बात तो सुनो शैला। आज मैं स्कूल लेके जाऊंगी। नहीं। चलती हो कि नहीं? पापा। पापा। चलो। पापा। जुबैदा। जी साहब जी। साहब जी नाश्ता लगाऊं? नहीं, नाश्ता मैं ऑफिस में कर लूंगा। ये दरवाजा बंद करो। अच्छा, चाय अच्छी? बस आप हमारे पास आते रहेंगे तो ऐसी चाय मिलती रहेगी आपको। यार वो तुमने सूजी को यहाँ रखने का इरादा बदल दिया है क्या? यार वो मजीद बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो क्या? वो उस रात देर नहीं हो गई थी। हाँ हाँ। मैं असल में शैला को सही तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर सका। वो बेचारी खामखा शक में पड़ गई है। अब इस सिचुएशन में अगर मैं सूजी को यहाँ पे रख लूंगा ना ऑफिस में, तो गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यार तुम तो उससे वादा कर चुके हो। देखो ऐसा, उसे इतनी बार धोखा दिया गया है कि अगर उसे तुम भी लेट डाउन करोगे ना, तो इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ यार, उसमें ये बात तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन असल इसीलिए ज्यादा उलझन में हूं मैं। यार मैं उसे बता चुका हूँ कि पहली तारीख से उसकी नौकरी पक्की है। ला, नाराज हो अभी तक? वही 3 दिन में तो गुस्सा उतर जाना चाहिए। इससे ज्यादा की तो हमारे मजहब में भी इजाजत नहीं। चलो माफ कर दो ना, प्लीज। मानता हूं शैला कि उस दिन मुझे वक्त पर घर आ जाना चाहिए था। हमारी शादी की सालगिरह थी, लेकिन एक ऐसी मजबूरी आन पड़ी थी कि मैं मैनेज नहीं कर सका। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलो, तब तोहफा, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी वाला तोहफा ले लो प्लीज। अभी खोलो इसे, देखो कैसा है।
अच्छी है। थैंक यू। शुक्र है कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। ला, मैं पहना था। पारस फट जाएगा। बाज नहीं आएगी, बाज नहीं आएगी। है? देखो कौन है, कौन है? रूम सर्विस मैडम, रूम सर्विस। पापा तो देखिए कार्टून बन गए हैं। कार्टून बन ये गए। क्या है? ये हम कार्टून नहीं बने, हम आज अपनी बेगम के और अपनी प्यारी बेटी पारस के कुक बने। कुक। आज छुट्टी के दिन हमारे बच्चे और क्या है हमारी इसमें? बीवी के लिए फ्रेंच ऑमलेट। फ्रेंच ऑमलेट। Let me taste it. कैसा है? Delicious. Delicious. Thank you. I love it. I love it. I I love it. love you. Oh. Oh, I love you too, Bruty. So nice. बहुत प्यारी बेटी है मेरी, बहुत प्यारी है। फ्रेंच Hello? ऑमलेट खाएगी। जी। एक सेकंड। हाँ? हेलो जी। मैं डॉक्टर समद की सेक्रेटरी बोल रही हूँ जी। एक्चुअली डॉक्टर बुखारी छुट्टियों पर अमेरिका जा रहे हैं और उन्होंने आपका केस अपने सीनियर कुलीग डॉक्टर समद को रेफ़र किया है। आई सी। आप आज शाम 5 बजे उन्हें हॉस्पिटल में मिल लीजिएगा। आपकी अपॉइंटमेंट है। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो असल में डॉक्टर बुखारी है ना, तो वो जा रहे हैं अमेरिका। तो इनफैक्ट वो उनके कोई सीनियर कोलीग हैं डॉक्टर समद, उनकी सेक्रेटरी का फोन था। शी सेड कि आज अपॉइंटमेंट है आपका, उन्होंने रेफर किया है डॉक्टर समद को। ना खैर करें, पर तुम्हारे तो सारे टेस्ट क्लियर थे। हाँ वो तो खैर क्लियर हैं, लेकिन चलो चलते हैं ना, जो भी होगा मालूम हो जाएगा। ऐसी क्या खास बात हो सकती है? डोंट वरी शैला, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की तो आदत होती है टेस्ट पे टेस्ट करवाने की। ऐसा मेरा तो दिल डूब रहा है। ऐसन मेरा तो दिल डूब रहा है। तुम खामखा परेशान होती हो यार। मैं अभी ड्रेसअप हो रहा, तुम्हें जल्दी से तैयार हो जाओ नाश्ता करके। देखो ना ये पारस भी कितनी चुप हो गई है। ओके शहला, बिल्कुल पागलों जैसी बात करती हो तुम। कोई ऐसी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा दो मैं हट्टा कट्टा, ये देखो चाहे किसी बड़े से बड़े पहलवान से लड़वा लो। दूर दूर। ठीक है, जल्दी से खाओ, ऑमलेट ऑमलेट ठंडा हो रहा है। और मैं तैयार हो रहा हूं। लंबी सांस लें और ओके आइए। अभी भी मैं डॉक्टर बुखारी के नोट्स आपके बारे में पढ़ रहा था जो उन्होंने बहुत तवज्जो से लिखे हैं। अच्छा, आपके लेबोरेटरी टेस्ट भी देखे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको चेस्ट इन्फेक्शन के फ्रीक्वेंट अटैक्स होते रहते हैं? बस डॉक्टर साहब पिछले चंद एक माह से जरा ज्यादा। आप कमजोरी भी महसूस करते हैं? एट टाइम्स यस। आप वेट लूज कर रहे हैं? असल में डॉक्टर साहब मैं स्पोर्ट्समैन हूँ बेसिकली, और रोजाना वर्जिश करने का भी आदी हूँ। लेकिन क्या है कि आजकल जरा जल्दी थक जाता हूँ। मेरा ख्याल है ये पिछले दिनों फ्लू का अटैक जो हुआ था मुझे, शायद उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। हाँ वो तो है,
अच्छा, आर यू मैरिड? कोर्स जी, माशाल्लाह 4 साल की बच्ची है मेरी। आपको कभी पाकिस्तान से बाहर जाने का भी इत्तेफाक हुआ है? हाँ हाँ बिल्कुल। वैसे तो मैं ज़्यादातर यहीं हूँ, रहता हूँ, लेकिन 2-3 दफ़ा फार ईस्ट, मिडल ईस्ट आना जाना रहा है ऑफिस के कामों की वजह से। अकेले या बेगम के साथ? अकेले। डॉक्टर साहब, वैसे मैं कुछ कुछ आपका मतलब समझ रहा हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं हमेशा बहुत मोहतात किस्म का इंसान रहा हूँ, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। खैर ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, कभी आप ऐसे बीमार तो नहीं हुए हैं कि आपको कहीं खून वून लेना पड़ा? नहीं डॉक्टर साहब, स्टूडेंट लाइफ में अलबत्ता खून दिया तो ज़रूर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कभी खून लेने की ज़रूरत पड़ी नहीं। हाँ, 4 साल पहले मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मैं बेहोश हो गया था, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज में है खून लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, कोई हड्डी वड्डी भी नहीं टूटी थी। देख लीजिए, अल्लाह का शुक्र, फिटफाट है। जी अच्छा, मैंने एक ब्लड कंप्लीट पिक्चर और कुछ मजीद टेस्ट लिख दिए हैं। जी जी। चूँकि मैं मोहतात किस्म का डॉक्टर हूँ, इसलिए अज़राए एहतियात मैंने HIV टेस्ट भी लिखा है। HIV? डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू मीन? नहीं नहीं, आप घबराइए नहीं। इस वक्त तमाम दुनिया इस मर्ज के लपेट में है, और तो टेस्ट कर लेने में तो कोई मजाका नहीं। आप ही बताइए, कोई हर्ज है? नहीं, बहरहाल आप मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अच्छा ये लीजिए, मैंने कुछ दवाएं लिखी हैं और ये टेस्ट। जी। इन्हें इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, बेहतर डॉक्टर साहब। थैंक यू। राइट, ऑल द बेस्ट। बॉयज एंड गर्ल्स, ये सारी दुनिया एक अजीब दौर से गुजर रही है। इसका हुस्न मध्यम पड़ता जा रहा है, भयानक पहलू उजागर होते जा रहे हैं। मोरालिटी एंड करैक्टर आटे में नमक के बराबर रह गए। गिरती हुई अखलाकी कदरों को देखते हुए मैं ये चाहता हूं कि आप रिसर्च करके अपना अपना टॉपिक पसंद कर लें और अपना पेपर तैयार कर लें। सबा और अदनान, आपका ग्रुप ए है, राइट? नुज़त, नासिर और फैसल, आप बी ग्रुप में हैं। परवीन, जाहिद और शकील, यस सर। आपका ग्रुप सी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। टॉपिक क्या चुने? बिल्कुल हॉट टॉपिक होना चाहिए। हाँ यार, जैसे बेचारा मजलूम वर्ग। ये अपने टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है? ड्रग्स, मेरा ख्याल है ड्रग्स ठीक रहेगा। नहीं, मेरा ख्याल है क्या गुर्बत एक बहुत बड़ी जहन्नम है। ये तो भी नहीं। अच्छा अच्छा, बस बस नहीं यार, घर जाके आराम से सोचेंगे, इतनी जल्दी भी किस बात की ठीक है। है। टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि माशरे की दुखती रग पर हाथ हो। अरे अली तो आओ। भाई ये ग्रीट करने का बड़ा खूबसूरत अंदाज है। सामने वाले को ये महसूस ही नहीं होता कि उसे वेलकम किया जा रहा है या उसकी आमद नागवारे खातिर महसूस हो रही है। नहीं अली, आई एम सो सॉरी, मैं एहसन का इंतजार कर रही थी। तुम बैठो ना, ये बताओ कब आए हो? बस आशिफ बर्फ पे लगा तो मैंने सोचा आपको इत्तला दे दूं कि आपका भी कोई रिश्तेदार है अली नाम का, वरना आप जैसी भुलक्कड़ का क्या भरोसा। अगर पहचानने से इनकार कर दें तो फिर हम किधर जाएंगे। कैसी बातें करते हो, अब मैं इतनी भी बेमुरव्वत नहीं हूँ। चलो माना तो सही कि बेमुरव्वत हो पर इतनी नहीं हो। अच्छा ये बताओ कि एहसन भाई नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? एहसन बस आते ही होंगे। पारो बेटा, भाई पहचाना आपने हमें? पारस से आपके अली अंकल है, जब आप छोटे से होते थे ना तो आपको कहानियां सुनाते थे। मामा कौन है आइसक्रीम कौन? चले मैं दिलाता हूँ आपको आइसक्रीम। अच्छा पारस, आप ये अंकल के साथ जाके कौन ले आओ, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ और एहसन भी आ जाएंगे।
चलो पारो बेटा, हमारी तो यहाँ कोई कदर ही नहीं। 6 महीने बाद आए थे, घर से वापस निकाला जा रहा है। आओ चलो बेटा, तुम आइसक्रीम दिलाओ। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लड डोनर्स पर एक सर्वे कर रहे हैं, उस सिलसिले में आपसे चंद सवालात पूछने। पूछिए। ये जो खून आप जमा करते हैं, इन्हें अस्पतालों में भेजने से पहले क्या इन्हें अच्छे तरीके से स्क्रीन किया जाता है ताकि बीमार खून ऑपरेशन में इस्तेमाल ना हो? जी हाँ, हमारे पास इसका बाकायदा इंतजाम है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ प्राइवेट ब्लड बैंक हैं, क्या वहाँ भी ऐसा ही इंतजाम है? जी नहीं, उनके पास ऐसा इंतजाम नहीं है। अच्छा, आपका जो ये ब्लड बैंक है, ये अंदाज़न कितना खून सप्लाई करता है? ये तकरीबन 300 बैग रोज़ाना मुख्तलिफ अस्पतालों को पहुँचाए जाते हैं। रोज़ाना? जी हाँ। और आज अब तक कितने बैग भिजवाए जा चुके हैं? तकरीबन 225 अब तक भिजवाए जा चुके हैं। लेकिन हमने जो आपका प्रिंट आउट देखा है, उसमें तो सिर्फ 80 के करीब बैग स्क्रीन किए गए हैं। जी वो तो आप इस तरह करें कि जी आप हमारे पैथोलॉजिस्ट साहब से मिल लें, वो इसका सही जवाब देंगे। जी एहसन साहब, इस दफा भी आपके तमाम रिजल्ट्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, आपको HIV इन्फेक्शन है। एहसन साहब, घबराइए नहीं। देखिए, आप पहले मरीज नहीं हैं जो हमारे पास आए हैं। हमारे पास और भी बहुत से HIV इन्फेक्शन के मरीज आते हैं जो एक लंबी और सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसा कोई अमल नहीं किया जिससे मेरी इज्जत या मेरी सेहत पर हर्फ आ सके। आज तक अपनी बीवी के अलावा किसी और दूसरी औरत की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। मेरे साथ कैसे हो सकता है? एहसन साहब, ये मर्ज सिर्फ औरत और मर्द के ही ताल्लुकात से नहीं फैलता, इसके दीगर असबाब भी हैं। हमेशा एक नॉर्मल जिंदगी गुजारी है। आप यकीन जाने, आई स्वेयर ऑन गॉड, एक नॉर्मल जिंदगी। ना ही मैं किसी गलतकारी में पड़ा हूं, ना ही मैं कोई नशा करता हूं, और फिर अब ऑल मैं अपनी बीवी पर भी भरोसा करता हूं। यू सी, फिर मुझे ये बीमारी किस तरह से लग सकती है? आप सिर्फ ये बात बताएं खाली। एहसन साहब, मैं आपकी परेशानी को समझता हूं, मैं समझ रहा हूं। आप बैठिए, मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं। देखिए, हमारे घर में आग भड़क उठे तो हम ये नहीं सोचते कि किसकी गफलत या किसकी लापरवाही से लगी है। हम सबसे पहले शोला बुझाने के लिए लपकते हैं। हमारे मुल्क में HIV का शोला अभी नमूदार हुआ है, इसने हमारे घर को झुलसा नहीं दिया है। यही वक्त है कि हम इस चिंगारी को बुझा दें। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैं I don't know, I don't know। आप मुझे बता सकते हैं मैं क्या करूँगा? What can I do? What am I supposed to do now? मैं तो मर जाऊंगा। ये क्या है? ये कैसे हो गया है मुझको? मेरी समझ में नहीं आ रहा। एहसन साहब, आप मायूस ना हो। हमारे रसूल का फरमान है कि हर मर्ज की दवा मौजूद है, इसकी भी मौजूद है, बस डिस्कवर होने की देर है। I need a glass of water. Ehsan Sahab, I think we'll take a cup of tea first.
डॉक्टर साहब ये बात है क्या, ये मेरी बीवी और मेरी जो बच्ची है उसको भी? नहीं नहीं हसन साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम आपकी बीवी और बच्ची दोनों को चेक कर रहे हैं। ये लो पारस, पानी भी पी लो सब। आज फिर आपने इतना कम खाया तो मिर्ची भी बहुत है। जुबैदा, आज कबाब में इतनी मिर्ची क्यों डाली है? पानी। हाँ, छोड़ो मेरा गिलास। क्या हुआ? मेरा मुंह जल रहा है। नहीं, ये मेरा झूठा है। तो क्या मैं आपका जूठा पानी नहीं पी सकती? नहीं पी सकती। बात ये ना शैला, मुझे जुकाम है ना, फ्लू रहता है। तुम्हें या परस को नहीं पीना चाहिए मेरा झूठा पानी, परहेज करना चाहिए ना। अब अम्मा मेरा पानी पी ली। थैंक यू जानी। सही तरह साफ करना। अच्छा मैं भी आता हूँ चाय पी के। बस कादरे 8 पुड़ियाँ बची, 4 अपना फैसल बाबू ले जाएगा, बाकी भी बिकी जाएंगी प्यारे। यार वो एक सुट्टा तो लगवा, जिस्म टूट रहा है यार। मुफ्त में पैसे निकाल पहले, चल। यार पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो फिर ले लेना यार पैसे भी यार, जब दिलता है ना मैं भागूंगा ना तेरे पैसे जाएंगे कहीं, समझा? देख भाई, पहले तो उधार मिल जाती थी तो मैं पिला देता था, अब तो नकद मिलती है। चल उस्ताद यार बदन टूट रहा है, जल्दी दे यार। ले क्या याद करेगा तू भी। वाह भाई वाह, असली तो सच्चा माल है, मजा आ गया। तेरी याद रखी हो? हाँ मुझे याद है। दे दो उस्ताद यार, चल चल भाग रहा है यार, दे दो यार। अच्छा ले, और याद रखना और आइंदा नहीं आई हो। सॉरी यार, आज जरा देर और पैसों का बंदोबस्त ही नहीं हो रहा था यार। फैसल बाबू तुम भी अजीब बातें करते हो, तुम्हें पैसे की क्या कमी, एक नजर जिसको देखते हो उसका दिल पिघल जाता है। अच्छा चलाओ यार, मेरी चीज दो। अरे चीज भी मिल जाएगी फैसल बाबू, मगर आज रेट 15 का चल रहा है। 15? मगर तुमने तो 10 कहा था यार। फैसल बाबू सोने का भाव रोज एक सा नहीं रहता, ये तो चढ़ता उतरता रहता है प्यारे। यार फीके यार, ये तो ज्यादती है यार। ज्यादती है। और कौन ज्यादती कर रहा है हमारे फैसल बादशाह से? और किसकी मजाल है जो हमारे फैसल जाने जिगर के साथ मजाक करे? ओए हम मर गए हैं क्या? अरे उस्ताद मैं तो मजाक कर रहा था, क्यों फैसल बाबू? और मजाक और हमारे फैसल जिगर जिगरौल के साथ मजाक, और लगता है फीके तेरी मौत आई है मेरे हाथों से, और खून होगा तेरा मेरे हाथों से। उस्ताद मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ उस्ताद। आए मेरे पैरी ना फैल, फीके बद, और पैरी पड़ना है तो मेरे फैसल जाने जिगर के हाथ पड़, और जो माफी मांगनी है ना तो इससे मांग। और जाने दो उस्ताद, छोड़ दे इसे, माफ कर दो। और जो हुक्म मेरे आका, हमने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है जो आज टाल देंगे? चल पी के बाद और चल यहाँ से दफा हो, आइंदा मुझको अपनी शक्ल ना दिखाना। चल 2 नंबर हो, चल चल इधर फड़ाइए पूड़ियाँ। उस्ताद मेरी पुड़ियाँ तो। और जाता है कि तू एक रैप्टा और अल्लाह मेरा जाने जिगर, ये चीज़ें उस्ताद की तरफ से हकीर सा नजराना, ये लो ये सारी पूड़ियाँ इसके अंदर है। यार फैसल जिगर आओ, आज फिर तुमको मैं गाड़ी की सैर कराता हूँ। आओ। अली बड़ी ज्यादती करते हो तुम, पिछली दफा भी इतनी कीमती चीजें उठा लाए थे, क्यों करते हो तकल्लुफ?
इतना एहसान कर दोगे तो हम उतारेंगे कैसे? कैसी बातें करती हो तुम? भाई एहसान कैसा? तुम सबका हक है मुझ पर। और फिर मैं कोई तुम्हारा दूर का रिश्तेदार तो नहीं, सगी खाला की बेटी हो तुम। आप बताइए एहसन भाई, मैं सही कह रहा हूं या नहीं? हाँ। अच्छा, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? मैं जब वेनस में था ना, एक तंग सी गली में जब मैं एक छोटी सी दुकान पर पहुंचा और मैंने वहां जब ये खूबसूरत इयररिंग्स देखे तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आया। हालांकि पैसे वगैरह भी उस वक्त कम थे, लेकिन मैंने फिर भी खरीद लिया। लो इसे पहनो। They are beautiful, Ali. Thank you. You are so sweet. अच्छा, पहन के दिखाओ इसको। मैं जानता था तुम्हें ये पसंद आएंगे। एहसन भाई, ये कुछ चीजें आपके लिए। देखो ऐसा अच्छे लग रहे हैं ना? और ये अली कितने गिफ्ट्स उठा लाया। मत लाया करो यार ये सब, वैसे भी छोटे हो तुम मुझसे, अच्छा नहीं लगता। एनीवे, थैंक्स। अच्छा, तुम लोग तो मेरा ख्याल है अभी बैठोगे, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, नींद आ रही है मुझे। एक्सक्यूज मी। हाँ, ये कैसे हो गया? क्या पता, क्या खबर, रिपोर्ट्स में कोई गलती हो गई हो। हाँ, यही हुआ होगा। मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या शहला? नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं? कैसे मुमकिन है ये भला? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। मामा, आप बोलती क्यों नहीं है? पापा, आप बोलती क्यों नहीं है? मामा बोलती क्यों नहीं है? जुबैदा, पारस को ले जाओ यहाँ से। जाओ बेटा। आओ मेरी जो जो मेरा बेटा, नहीं रोते नहीं ना, अभी आ जाएंगे बेटे, नहीं ना। जब भी मेरा कोई रिश्तेदार आता है ना, तो तुम्हारा मुंह बन जाता है। ये कोई इंसाफ है? तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं तो मैं कितनी खातिर मदारत करती हूँ उनकी, और तुम हो के ये बात नहीं है शैला। तो फिर क्या बात है? बताते क्यों नहीं हो? बहुत परेशान हूं मैं। मेरी ब्लड रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई। क्या हुआ है? बहुत खतरनाक किस्म की बीमारी के जरासीम मेरे खून में पाए गए। क्या? हाँ शायद। और एहतियातन तुम्हारा और पारस का खून भी चेक करवाना पड़ेगा। क्या? मेरा?
एहसन साहब, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी खबर सुना रहा हूं। आपकी बच्ची और बीवी दोनों क्लियर हैं। मिसेस एहसन, अब ये आपका फर्ज है कि आप इन्हें खुश रखें, इनकी खुराक और सेहत का ख्याल रखें। जरा सी एहतियात से आप दोनों एक कामयाब अज़दवाजी जिंदगी गुजार सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। एहसन साहब, मैं आपके रिएक्शन से बहुत महसूस हो रहा हूँ। प्लीज आप चाय लीजिए। ये कोई छूत-छात की बीमारी नहीं जो एक दूसरे के साथ रहने से लग जाए या खाने पीने से लग जाए। आप प्लीज पीजिए। मैं पी सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ, गो अहेड। गुड, राइट, थैंक यू। मैं आपको ये लिटरेचर दे रहा हूँ, इसे पढ़ लीजिएगा। ये आप दोनों के लिए मुफीद साबित हो। यस सर, आपने बुलाया? हाँ सूजी, अब बैठो। थैंक यू। इज एवरीथिंग फाइन? आप कुछ परेशान लगता है। हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। इनफैक्ट मैं थक गया हूँ बहुत। 1 माह के लिए मैं छुट्टी पे जाना चाह रहा हूँ। आराम करूँगा ना। हाँ, किसी से कहने की जरूरत नहीं है कुछ। जस्ट मेरी ये एप्लीकेशन हेड ऑफिस तक पहुँचा देना। राइट सर, मैं भिजवा दूंगी। बट कोई फिक्र का बात तो नहीं सर? हाँ, कोई फिक्र का बात तो नहीं? नहीं। फिक्र का बात किया, कोई ऐसी बात नहीं। यू डोंट वरी, फोन करता रहूंगा मैं तुमको। I'll be in touch. Take care. ओके सर। हाँ, वो ड्राइवर से कह देना वो गाड़ी निकाल दे बाहर। हेलो हेलो। मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। तुम्हारी पर्ची। वैसे मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकता, लेकिन आखिरी बार सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा शैला कि शैला मैं बेकसूर हूं। हाँ, लेकिन तुम कहाँ मानोगी? जुबैदा जी बीबी जी। जी ये सामान उठाओ। अच्छा जी साहब जी। पारस, बेटा पारस।
चलो। रात गए कौन आ गया? कौन? मैं फैसल। फैसल तुम? आओ आओ यार, अंदर आओ। आओ बैठो बैठो। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कहाँ रहते हो तुम? भाई कहीं फिर बीमार तो नहीं पड़ गए? तो क्या है कि अदनान बस बीमारी समझो, रूह बीमार हो गई है मेरी। फैसल हमने तुम्हें इतना तलाश किया, सर हमीद भी पूछ रहे थे तुम्हारा, और अब तो तुम क्लास में भी नहीं आते हो। क्यों भाई? क्या करूंगा पढ़ के? क्या मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी? आजकल मुझे सिफारिश के बाहर कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। सिफारिश तो बात की बात है, पहले इम्तिहान तो पास कर लो। एक तो आजकल के सभी लड़के पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं और छठी पे जंप करना चाहते हैं। ये तरीका कुछ ठीक नहीं है। मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। फैसल तुम्हें तो मालूम है मेरे पास ज्यादा रकम तो होती नहीं। वालिद साहब बमुश्किल खर्चे के पैसे भेजते हैं और पूरा महीना गुजारा करना होता है। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिख कर दी हैं, वो खरीदनी। तुम ये 100 रुपए रख लो, तुम्हारी जरूरत तो बड़ी है, मगर यार फैसल मैं इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। चलता हूँ, कहीं केमिस्ट की दुकान बंद ना हो जाए। फैसल चाय तो पीते जाओ। अजीब आदमी। अच्छा जी अच्छा, कौन आ गया भाई इस वक्त? कौन? अरे पारस बिटिया आई है नानी से मिलने। शाबाश शाबाश। नानी जान। अरे मेरा बच्चा पारस, मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई हो, कैसी पारी फ्रॉक पहने। अरे शैला बेटा, इत्तला क्यों नहीं दी आने की है? मैं खुद जाके स्टेशन ले लेती। और ये एहसन साहब कहाँ रह गए पीछे? एहसन कहाँ है? शैला, लड़की आई हो? यही समझ लें। कोई बात नहीं, मुझे पता है कल नहीं तो परसों वो भागा चला आएगा तुम्हें लेने। नहीं अम्मी, अब ना वो मुझे बुलाएंगे और ना ही मैं वापस जाऊंगी। शैला बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा खैर तुम जाओ, चलो मुंह हाथ धो, मैं अभी खाना लगवाती हूँ। आ जाओ मेरा शाद, मेरी गुड़िया। हेलो हेलो जी, एहसन साहब हैं? छुट्टी पे हैं? कितने दिनों की? 1 महीने की छुट्टी? अच्छा राइट। नो थैंक यू, नो मैसेज। अच्छी लड़कियां भुट्टा नहीं खाती। क्यों? हाँ, इसलिए कि लड़कियों के दांत खराब हो जाते हैं। जी नहीं। हाँ। अच्छा पता है, हाँ। तुम्हारे दोस्त फवाद ने फोन करके मुझे क्या कहा था? क्या?
तुम्हारी इतनी बुराइयां कर रहा था। फवाद और मेरी बुराई? इधर आओ जरा, सुनो तो सही। इम्पॉसिबल। जी हाँ, सुनो तो सही आप। क्या? ना, ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। क्या ना देखो, यार तुम्हारी मम्मा की बहुत चीटिंग है। हमेशा से चीटिंग करती है। मैं पकड़ के ला दूँ। वैसे डॉक्टर साहब, इस दवा से बहुत आराम मिल रहा है, लेकिन अदरवाइज बहुत तकलीफ है, किसी पल चैन नहीं मिलता। हाँ, ये हर्पीज वायरस है, नर्व पॉइंट्स पे फैलती है, बहुत पेनफुल होती है। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा प्लीज इस तरफ पे। हाँ प्लीज गेट अप। मैं उठ सकता हूँ? थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुझे एडमिट होने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, अगर मेरी आप हिदायत को फॉलो करते रहें और ये दवा इस्तेमाल करते रहें तो आप घर पे भी रह सकते हैं। श्योर? श्योर? हाँ। डॉक्टर साहब, वैसे आई वांट टू ज्वाइन माय ऑफिस, क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ, व्हाई नॉट, 1-2 हफ्तों बाद। थैंक यू। शेरना, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं अम्मी। तुम आखिर मुझे क्यों नहीं बताती हो कि एहसन से किस बात पे तुम्हारा झगड़ा हुआ है? अम्मी, उसने मुझसे बेवफाई की है। कभी कहती हो कि वो बीमार है, कभी कहती हो उसने बेवफाई की है। आखिर तुम मुझे ठीक से क्यों नहीं बताती हो कि हुआ क्या है? अम्मी, मैं नहीं बता सकती आपको। मेरा यहाँ रहना अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं यहाँ से भी चली जाऊंगी। प्लीज मुझे तंग मत करें। मॉर्निंग सर। हेलो सूजी, हाउ आर यू? आपको बहुत मिस किया सर, सारा अरसे में। आई एम हैप्पी यू आर बैक। बहुत जल्द आपने रिकवर किया। दीज आर फॉर यू। सो नाइस ऑफ यू, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आप ठीक हो? यस सर। थैंक यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हेलो। पहचाने? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। अरे ऑफिस से? और कहां से? यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आ रहा? तो आ जाओ, ऑफिस में आके चेक कर लो। हाँ हाँ, ले आओ सबको। हाँ आ जाओ। हेलो एहसन, कैसे हो? जान क्या हाल है एहसन? हाउ आर यू? फाइन। कैसे कैसे हो? ठीक ठाक? ठीक ठाक। हेलो सर। असल में ठीक तो हो गया हूँ, लेकिन थोड़ी कमजोरी अभी आती है। भाई फिरोज का हाथ तो बेहद भारी है। देखा, बात नहीं आता ये अपनी हरकतों से। और सुनाओ। तुम सुनाओ, सचमुच तबीयत खराब थी या छुट्टी लेने का बहाना था? बस यार, तुम तो जानते हो, असल में बीमारी तो थोड़ी सी थी, लेकिन मैंने सोचा कि इसी बहाने रेस्ट कर लिया जाए। कैसा है? चाय तो चलेगी ना? हाँ, चाय तो बहुत जरूरी है। क्यों जी, चाय है? क्यों नहीं? हाँ सूजी, जरा प्लीज कासिम से कहें कि हम सबके लिए चाय भिजवाएं, बहुत अच्छी सी। थैंक्स। कैसे गुजरे? आप सुनाएं, यहाँ कंपनी के हालात कैसे जा रहे हैं? इस साल कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है। अच्छा। और बोनस डेफिनेट पक्का मिलेगा। अच्छा? हाँ यार, हमने तो उसे खर्च करने का मंसूबा ही बना लिया है। शेख चिल्ली हो तुम तो, रकम मिली नहीं और मनसूबे पहले से तैयार है।
एहसन साहब जी, आप यहाँ क्यों आए? अच्छा। और बोनस डेफिनेट पक्का मिलेगा। अच्छा, हाँ यार, हमने तो उसे खर्च करने का मंसूबा ही बना लिया है। शेख चिल्ली हो तुम तो, रकम मिली नहीं और मनसूबे पहले से तैयार है। एहसन साहब जी, आप यहाँ क्यों आए? हमने तो सुना था आपको एड्स की बीमारी हो गई है। आप क्या हम सबको मार देना चाहते हैं? एक तो ये शहला की बच्ची पता नहीं कब वापस आएगी हैदराबाद से। ना ही आए तो बेहतर होगा, बल्कि ये लोग अगर फ्लैट छोड़ के कहीं और चले जाएं तो ज्यादा अच्छा है। क्यों क्यों चले जाएं? अरे वो दोनों तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, अच्छे तो वो होंगे, लेकिन मैंने उन लोगों के बारे में एक अजीब सी बात सुनी है। बात सुनी? क्या सुना है आपने? भाई एक शर्त पे बताऊंगा, तुम किसी को बताओगी नहीं? नहीं बताऊंगी। बताएं बताएं, क्या सुना है? वो लियाकत है ना, हेड क्लर्क, उसकी साली हॉस्पिटल में काम करती है। वो बता रही थी कि अपने ये जो एहसन साहब है, इनको एड्स की बीमारी हो गई। अल्लाह, एड्स? मगर जावेद, इसमें तो आदमी मर जाता है। अरे खुद तो मर जाता है, साथ में इर्द गिर्द के लोगों को भी ले मरता है। हाय, मैं मर गई। ये एक सवाल मेरे जहन में बिच्छू की तरह डंक मारता रहता है। मुझे ये बीमारी लगी किससे? जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रशीद भाई, असल में आपके पास आने का मकसद ये भी था कि क्या आपको याद है, आज से कुछ 4 साल पहले मैं यहाँ की जनरल हॉस्पिटल में एडमिट था। मुझे अच्छी तरह याद है। आप मुझसे रोज मिलने आया करते थे, है ना? आपको कुछ याद पड़ता है कि किसी भी स्टेज पर मुझे खून देने की जरूरत पड़ी थी? इसलिए कि मैं तो ज्यादा वक्त बेहोश रहता था, मुझे कुछ खबर नहीं। हाँ, ऑपरेशन के 2 या 3 दिन बाद एक रात अचानक तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई थी और खून देने की जरूरत पड़ी थी। मुझे यह भी याद है कि मैंने अपना खून भी टेस्ट कराया था, लेकिन वो मैच नहीं किया। फिर क्या हुआ था? तो शायद तुम्हारी मदर इन लॉ का कोई मुलाजिम या मुलाजिम का बेटा, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, उसका खून तुम्हारे ग्रुप से मैच कर गया था। आपको यकीन है? मेरा मतलब है, आपको यकीन है कि मुझे खून दिया गया था? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं वहां मौजूद था। थैंक गॉड, आपने मेरे दिल का बोझ इतना हल्का कर दिया है रशीद भाई, आपको इसका अंदाजा नहीं। बस प्लीज अब मेरा एक काम और कर दें, मुझे किसी तरह उस शख्स से मिलवा दें जिसका खून मुझे दिया गया था। तो तुम अपनी सास से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? उन्हें सब कुछ मालूम है। मैं वहां जाना नहीं चाहता। शैला मुझे छोड़कर यहां अपनी मां के पास आ गई है। बेहतर होगा कि आप ही किसी तरह पता कर लें। ठीक है। बिल्कुल थका दिया आज तो। बैठो बैठो, सांस लेने दो। शैला,
तुमने वकील साहब को कैसे कागजात तैयार करने कहा है? मुझसे मशवरा करने की भी जरूरत महसूस नहीं की। अम्मी प्लीज आप मेरे मामलात में दखल ना ही दें तो बेहतर होगा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम मुझे तक बता नहीं सकती हो? तुम्हारा ये रवैया मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज आप कुछ मत पूछे मुझसे। बेटा, एहसन तुम्हारा शौहर है, एक अच्छा इंसान है। अगर उसने कोई ज्यादती भी की है तो तुम मान जाओ, माफ कर दो उसे। अम्मी मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया ये। एहसन ने मुझसे बेवफाई की है, धोखा दिया है मुझे उसने। आखिर क्या किया है उसने? सूजी नाम की एक औरत से अफेयर चला रहा है वो। चीप चीप किस्म की औरत है, उसकी खातिर मुझे निगलेक्ट करता है। जाए उसी के पास, मुझे नहीं जरूरत है उसकी। जरूरत नहीं है, पारस को तो है। अम्मी प्लीज आप मुझसे क्यों नाराज ना हो। मैं आपको कैसे बताऊं अब? बेटा, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो, तुम्हारी माँ और दोस्त भी। मैं तो तुम्हारा बेटा हर हाल में भला चाहूंगी। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं आपको? मैं कैसे बताऊं आपको कि एहसन को एड्स की बीमारी है? क्या? और इसलिए मैं उससे तलाक ले रही हूं। चलो ये अल्फाज मुंह से मत निकालो। तुम लोग ये क्या चल रहे हो? ये सुइयां इकट्ठी कर रहे हैं। क्यों? डॉक्टर खेलोगे? नहीं, बाबा को देंगे। बाबा? वो क्या करेंगे? वो बोल्टन मार्केट में जाकर बेचेगा। लेकिन बेटा ये तो खराब है, इन्हें कौन खरीदेगा? वो कंपनी वाले देते हैं प्लास्टिक के लिफाफे। मिलोड, ये मेरा वो गवाह है जिसका खून अस्पताल के इंदराज के मुताबिक मेरे मुवक्किल को हिमरेज की सूरत में उसकी जिंदगी बचाने के लिए दिया गया था। यह एक प्रोफेशनल डोनर का खून था, एक ऐसा शख्स जो अपना लहू बेचकर नशा खरीदता है, जिसे अपना भी होश नहीं, जो बीमारी और जरासीम वाली सुई से अपना बदन छेदता है। यह देखिए इसका बाजू मिलोड छलनी हो चुका है। सब जानते हैं कि इसके बदन में आबे हयात नहीं, जहर दौड़ रहा है। इसके बावजूद मरीजों की जान बचाने वाली ब्लड डोनर्स की लिस्ट में इसका नाम शामिल है।
ये सरासर लालच, बेहिसी और मुजरिमाना गफलत है मिलोड, और मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे अस्पतालों, इदारों और लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो इंसानी जान की कदर और कीमत भी नहीं जानते। मिलोड, मेरा मुवक्किल जो आपके सामने इस वक्त बेबसी की तस्वीर बना बैठा है, एक ऐसे खिलौने मर्ज में मुब्तला है जिसका नाम सुनते ही लोग खौफ खा जाते हैं। इसे एड्स है। मिलोड, पूरा माशरा एड्स के मरीजों पे उंगलियां उठाता है, लेकिन हर एड्स का मरीज मुजरिम नहीं होता। मेरे मुवक्किल की तरह बहुत से मरीज मासूम मुजरिम होते हैं, क्योंकि वो अनजाने में हालात का शिकार हो जाते हैं। मैं माशरे से यह सवाल करता हूं कि ऑपरेशन के दौरान दिए जाने वाला खून, मरीजों की जान बचाने खून, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग क्यों नहीं होती? माशरा मुझे ये जवाब दे कि वो कंपनियां जो अस्पतालों के बाहर फेंकी हुई इन्फेक्टेड नीडल्स को दोबारा पैक करके मार्केट में लाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मैं माशरे से सवाल करता हूं कि हमारे अस्पतालों और ब्लड बैंक्स में सिर्फ बीमारों, बूढ़ों और नशइयों का खून ही क्यों स्टोर किया जाता है? सिर्फ ड्रग एडिक्ट्स ही क्यों ब्लड डोनर्स होते हैं मिलोड? क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं? क्या इंसान में कोई सिविक सेंस नहीं? क्या इंसान को इंसान से कोई हमदर्दी नहीं? क्या कोई सेहतमंद आदमी अपना एक पाव भर खून भी किसी मरीज को नहीं दे सकता? मिलोड, मेरा ये मुवक्किल, मेरा ये दोस्त जो आपके ऑनरेबल कोर्ट में इस वक्त बगैर किसी जुर्म किए मुजरिम बना बैठा है, जिसको जिंदगी की अदालत ने बगैर किसी खिता के मौत की सजा सुना दी है, वो कहां जाए मिलोड? किससे फरियाद करे? मेरे मुवक्किल को अपनी जबान से खुद अपना हाल बयान करने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। अहसन कमाल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहने को तो खैर बहुत कुछ है, लेकिन मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मैं एक आम सा इंसान हूं। एक खूबसूरत सी बीवी है मेरी, प्यारी सी 4 साला मासूम सी बच्ची है। हम सब हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, जब एक दिन मैं नज़ले बुखार की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा। सजाए मौत सुना दी गई। ये सब इतना आनन फानन हुआ कि मैं सोच भी नहीं सका कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है मेरे साथ। मेरी नौकरी छूट गई, लोग मुझसे खौफ खाने लगे, कतराने लगे। देखते देखते मैं अछूत बन गया। मेरी जिंदगी तबाह हो गई। किससे शिकायत करूं मैं?
उन अस्पताल वालों से जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझे ब्लड दिया, या माली के इस बेटे से जिसने अपनी जरूरत पूरी करने के लिए अपना लहू बेचा, या उन ड्रग एडिक्ट से जिन्होंने इस मासूम, इस बेचारे को नशे का आदी बनाया, या उस गुर्बत से जिसने उन ड्रग एडिक्ट लड़कों को तालीम से महरूम रखा, अच्छे बुरे की तमीज नहीं सिखाई। कौन है मेरा मुजरिम? कभी महसूस होता है कि शायद मैं ही हूं मुजरिम। जज साहब, मेरी खुशगवार जिंदगी का आगाज ही हुआ था कि पलक झपकते में आखिरी स्टेशन भी आ गया। मैं तो खैर यहां उतर ही जाऊंगा, लेकिन बाकी मुसाफिरों का क्या होगा? आखिर मेरी बीवी का क्या कसूर है? मेरी उस मासूम बच्ची ने क्या गुनाह किया है? उन्हें किस बात की सजा दी जा रही है? हमें इस बात की जमानत चाहिए जज साहब कि हमारे बच्चे इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस का शिकार नहीं होंगे। हमारी आने वाली नस्लें दर्द के इस खारजार से नहीं गुजरेंगी। मेरी तरह उनकी रूह लहू लहान नहीं होगी। क्या हमारी इंसाफ देने वाली कोर्ट्स इस बात की जमानत दे सकेंगी जज साहब? हमें एक मिसाल चाहिए। अब्दुल, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? कौन रो रहा है? क्या हो गया? माली है बेगम साहिबा। अस्पताल से इत्तला आई है कि इसके लड़के का इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत अफसोस हुआ बाबा। आप ऐसा कीजिए, इसको कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए, और अगर इसे कुछ रकम की जरूरत हो तो कुछ पैसे भी दे दीजिए। जी बहुत बेहतर बेगम साहिबा। फत्तू तू घर चल, मैं भी आता हूँ। बड़ी मेहरबानी सरकार। क्या हो गया था इसके बेटे को? कुछ लोग तो कहते हैं जी कि ये नशा करता था, और कुछ लोग कहते हैं कि इसको एड्स फैट्स हो गई थी। पता नहीं बीबी कि कैसी कैसी बीमारियां हो गई हैं। ये कौन सा वाला लड़का था वो जो कभी कभी हमारे यहाँ काम करने आता था? हाँ हाँ बेगम साहिबा, ये वही है। जब एहसन साहब का एक्सीडेंट हुआ था तो इसी लड़के ने अस्पताल में खून दिया था। क्या? किसका एक्सीडेंट हुआ था? एहसन का। पारस की पैदाइश के वक्त जब तुम बहुत बीमार हो गई थी तो एहसन बड़े डॉक्टर को लेने रात के वक्त जा रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया था। खुदा माफ करे, क्या कयामत की रात थी वो। एक तरफ तुम मौत अजीज की कश्मकश में मुब्तला थी और एक तरफ एहसन बेहोश पड़े थे। तो शुक्र है कि माली के बेटे का खून मैच कर गया, वरना
Mr. Ehsan? What's wrong? Oh God. Mr. Ehsan? Are you okay? Mr. Ehsan? Oh God, where's the phone? एहसन का पता चला? कहाँ है वो? एहसन कराची में नहीं है, बल्कि यहीं इसी शहर में था। यहाँ? कई हफ्तों से वो अपने कजिन रशीद अहमद के घर पे था। वो यहाँ थे और हमें पता ही ना चला। बहुत नाराज होंगे ना मुझसे। एहसन कमाल ने मुकदमा दायर कर दिया। वकील ने 50 लाख हर्जाने का दावा कर दिया और एड्स के मरीज के तमाम अखराजात अस्पताल बर्दाश्त करेगा। अब कहाँ है वो? मैंने फोन किया था, रशीद अहमद के साथ वापस कराची चला गया है। मगर तुम क्यों बैठ गई? उठो, जाने की तैयारी करो। कल से पागलों की तरह उसको ढूंढ रही हो और अब जबकि उसका सब पता चल गया तो खामोश बैठ गई। I love this place. तो कुछ दिन और रुक जाओ। I want to, you know I want to, but I have a flight tomorrow. अगर तुम चाहो तो ये फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है, अगली फ्लाइट ली जा सकती है। मैं बुकिंग करवा दूंगा तुम्हारे लिए, डोंट वरी। But why? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। I've got a surprise for you. Really? Oh, I love surprises. Oh, it's beautiful. Like shining stars. इससे ज्यादा चमक तो मुझे तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में नजर आ रही है। Flattery will get you everywhere. My dear Florence, यहाँ से तुम मेरी तरफ से अपनी पसंद का कोई भी गिफ्ट खरीद सकती हो। Really? Of course. Please go ahead. Oh, thanks. Please, Oh, thanks. please go ahead. Yeah, hello. Yeah, it's me. Uh-huh. Yeah. Yeah. Well, well, I'm free now. Mm-hmm. Well, then see you in 20 minutes. Hmm? Yeah, yeah. Okay. Bye. Yeah, bye.
Florence, darling, where are you? कहाँ चली गई? She can't do this to me. Oh no. Oh my God. अरे शैला, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। वो एहसन कहाँ है? वो तो परसों ही चले गए थे। वो सूसी की बच्ची है ना, उन्हें टैक्सी में बिठा के ये जा वो जा। खैर, तुम क्यों हलकान हुई जाती हो? अरे दफा करो, ऐसी बीमारी में तो पास भी नहीं बैठना चाहिए, लग जाती है। अब तुम अंदर आओ ना। नहीं, मैं चलती हूँ, वो अम्मी इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। डायरेक्ट इधर ही आ जाए। आज आप जल्दी कैसे आ गए? हाँ बस मेरा पारस बेटा। पारस? पारस तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। फिर तुम? ओह, पैसों की जरूरत होगी। हाँ, असल में शैला तुम उस दिन चेक लिए बगैर ही चली गई थी। मैं बाद में सोचता रहा, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। I'm really sorry for that. मैंने अपनी चेक बुक के एक एक चेक पे साइन कर दिया है। तुम्हें जब जब पैसों की जरूरत हो तुम निकलवा लिया करना। हाँ, बल्कि ऐसा करो, थोड़े से पैसे छोड़कर ना बाकी सारे पैसों से अपना अकाउंट खुलवा लो प्लीज। मुझे पैसों की अब क्या जरूरत है, बस दवा के लिए जरूरत पड़ती है। वैसे मैंने अपने ऑफिस वालों को भी लेटर भेज दिया। मैंने उनसे कह दिया कि मेरा जो भी प्रोविडेंट फंड हो ना वो शैला को दे दिया जाए। मेरी चेक बुक कहाँ है? आई डोंट नो। असल में मैं चेक लेने नहीं आई हूँ। हाँ? अपने शौहर को लेने आई हूँ।
नहीं, तुम्हारा शौहर तो अब डैमेज्ड गुड्स है शैला, बिल्कुल बेकार और रद्दी शय, किसी काम का इंसान नहीं। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया उस दिन जो तुम मुझे ठोकर मार कर चले गए। नहीं, तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे लगा कि तुम मुझसे अब मोहब्बत नहीं करते हो। मैं समझी कि तुम उस सूजी से अफेयर चला रहे हो। फिर जब तुम बीमार हो गए ना, तो मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं समझी सूजी ने तुम्हें ये बीमारी दी है। खुद भी सोच भी नहीं सकता था शैला कि मुझे ये मूजी बीमारी अनजाने में लग कैसे गई। मुझे पता है ऐसा। वो तुम्हारे लिए कार्ड मैंने वेडिंग एनिवर्सरी के दिन लिखा था। पढ़ो इसे। गम है या खुशी है तो, मेरी जिंदगी है तो, सदा आपकी शैला। सिस्टर ये ड्रिप निकल गई है, प्लीज लगा दें। कौन है आप? सॉरी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आइए। मिसेस एहसन, हम एहसन साहब का तबीयत पूछने वास्ते आया। ठीक है, वो हॉस्पिटल में ही अभी। एहसन साहब बहुत अच्छा इंसान है, हमारा जान भी उनके वास्ते हाजिर है। एनी हेल्प, एनी प्रॉब्लम, जस्ट टेल मी। मिसेस एहसन, हमने बहुत तकलीफ उठाया, बहुत चीट किया हमें लोगों ने, बट किसी ने भी हमारा हेल्प नहीं किया, हमारा हमदर्दी नहीं किया। एक एहसन साहब है जिसने हमें जॉब दिलाया, हमें इंसान समझा, हमें रिस्पेक्ट दिया। यू नो, एक दिन हमने सुसाइड का कोशिश किया, पूरा इतना बड़ा स्लीपिंग पिल्स का बोतल खा लिया। उस दिन भी एहसन साहब ने हमारा हेल्प किया, हमें डॉक्टर के पास लेके गया, हमें ट्रीटमेंट दिलाया, हमें समझाया, हमारा बहुत हेल्प किया, हमारा बहुत हेल्प किया। हमारा जान एहसन साहब का बख्शिश है। ये कब की बात है? That was 15th October. I remember उस दिन आपका सालगिरह का वेडिंग का एनिवर्सरी था। एहसन साहब की कार में हमने एक गिफ्ट बॉक्स भी देखा था आपके लिए। यू नो, बाद में हमको बहुत अफसोस हुआ। हमने बोला एहसन साहब को कि हम आपसे अपोलोजाइज करेगा, आपका वेडिंग एनिवर्सरी स्पॉइल कर दिया हमने। I'm really sorry, Mrs. Essen. I'm very sorry. नहीं, कोई बात नहीं। खैर, ये बताइए कि मजीद असलम कहाँ है आजकल?
उन्हें एहसन की बीमारी का कुछ पता नहीं है? डोंट यू नो, माजिद असलम ने तो सुसाइड कर लिया अमेरिका में, मर गया वो। क्यों? ये तो पता नहीं। मिसेस एहसन, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। हेलो एहसन, कैसी तबीयत है? साहब, सीने में बहुत दर्द है, सांस लेने में बहुत दुश्वारी है। ये मैं कुछ दवाएं लिख रहा हूँ, आपका दर्द कम होगा इसके बाद इंशाल्लाह। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब शुरू किया था? डॉक्टर साहब यही कोई आधे घंटे पहले। इसे 2 घंटे में मुकम्मल हो जाना चाहिए और हर आधे घंटे बाद ब्लड प्रेशर और पल्स लेती रहिएगा। राइट? यू विल गेट बेटर एहसन, डोंट वरी। सब ठीक हो जाएगा मिसेस एहसन। राइट? शक्ल तो देखो मेरी। तुम ऐसी फजूल शक्ल वाले इंसान के साथ तो कैसे जिंदगी गुजार सकती हो शैला? दाद दो मेरी हिम्मत की। दाद तो देनी पड़ेगी। अच्छा चलो उठो, अब कपड़े बदलो क्योंकि डॉक्टर साहब राउंड पे आने वाले होंगे। नहीं नहीं शैला प्लीज, क्या फायदा इन बातों से? फायदा ये कि तुम अपनी फैमिली के साथ हो, ठीक है? अब बहाने नहीं चलेंगे। ओ हाँ, अम्मी और पारस ने भी तो आना है। चलो उठो, उठो ना। नहीं ना। हाँ पारस। पारस अस्सलामुअलैकुम। मेरा बेटा कैसा है मेरा बेटा? हाँ? ऐसा बेटा, वकील साहब का खत आया है। उन्होंने लिखा है कि अस्पताल तुम्हारे तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगा और अदालत ने फैसला भी दे दिया है कि मुद्दई को हर जाने की रकम अदा की जाए। क्या? ठीक हो? डोंट वरी, इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। नहीं शैला, नहीं। अब मुझे जिंदगी की दुआ ना दो प्लीज। मुझसे सहा नहीं जाता। मेरी जिंदगी में तुम आई, प्यारी पारस मिली,
काश किस्मत मुझे इतनी कम मोहलत न देती, लेकिन अब क्या किया जाए, बहुत देर हो गई, तो बहुत देर हो गई। I'm sorry. हेलो मुराद साहब। आइए डॉक्टर साहब, क्या हाल है? सुनाइए कैसे है आप? आप पहले पेशेंट हैं जो डॉक्टर का हाल पूछ रहे हैं। आप एक शेर सुनिए। ना हारा है इश्क और ना दुनिया थकी, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। अब मुराद साहब, आपकी हिम्मत देख के तो हमारा हौसला भी बढ़ता है। कीप इट अप। प्रे करता मिस्टर हसन, हर वक्त प्रे करता। आज मैं आपको खिलाफ तवक्को उदास देख रहा हूं। हाँ, एक ऐसी महबूबा है डॉक्टर साहब, जिसे एक हद तक ही बर्दाश्त किया जा सकता है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। जी जी। मैं आपके अस्पताल को एड्स रिसर्च और प्रॉपर ब्लड स्क्रीनिंग के लिए एक बहुत बड़ी रकम डोनेट करनी चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है डॉक्टर साहब कि आप ये जिम्मेदारी खुद संभाल लेंगे और एड्स की इस काली दीमक के खिलाफ, जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, उसके खिलाफ खुद जिहाद करें। कल मुलाकात होगी। मैं माशरे से ये सवाल करता हूं, क्या इंसान को इंसान से कोई हमदर्दी नहीं? क्या कोई सेहतमंद आदमी अपना एक पाव भर खून भी किसी मरीज को नहीं दे सकता?